हेलो बच्चों, आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके 10th के क्लास बोर्ड साइंस के लिए हेल्पफुल होगा। तो ये जो फर्स्ट मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं ये आपके सीबीएसई सैम्पल पेपर से ही मैंने पिक किया है। सीबीएसई सैम्पल पेपर जो 2025 के लिए बनाया गया था उसमें से आया है। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द सोल्यूशन इन द गिवन फिगर इज लाइकली टू बी दिस वन। तो पहले हम फिगर को देखते हैं। फिगर में क्या लिखा हुआ है, एक कुछ शायद सेल या बैटरी लगा है जहां पे कैथोड एनोड वगैरह है, ठीक है, और ये बैटरी है, पर लिखा हुआ है बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें नो आयन है, आयन नहीं है इस सोल्यूशन के अंदर, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, तो बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा है। तो अब यहां पे देखते हैं ए पार्ट में क्या है, नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड कोई भी एसिड हो H+ आयन देता है। C2H5OH ना ये एसिड है ना ये बेस है, तो ये आयन्स नहीं देगा। सल्फ्यूरिक एसिड आयन देता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एक्चुअली क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, जो एक वीक एसिड है बट स्टिल सम H+ आयन विल बी प्रोवाइडेड। तो कौन है जो बिल्कुल आयन नहीं देता है, वो है आपका बी पार्ट, इथेनॉल और C2H5OH। सो दिस विल बी द आंसर। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी एक एमसीक्यू है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि aqueous सोल्यूशन ए है जो फेनोप्थलीन सोल्यूशन को पिंक में चेंज कर देता है। और मैंने आपको समझाया था कि जो फेनोप्थलीन है वो दो टाइप के, एक याद रखना है PAC एंड BP। ऐसी नहीं होता है तो BP बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है, फिनोप्थलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और फिनोप्थलीन बेसिक मीडियम में पिंक होता है। तो यहाँ पे पिंक लिखा है, मतलब ए क्या हो गया, ए एक बेस है एंड ए के साथ जब हम बी को मिलाते हैं उसके एक्वियस सॉल्यूशन, तो इसका जो पिंक कलर है वो आपका गायब हो जाता है, डिसअपियर कर जाता है। क्यों करता होगा, अगर ए हमारा बेस है तो बी जरूर एसिड होगा। अगर ए को हमने बेस माना है तो बी हमारा एसिड है, ठीक है। और बी ए अगर बेस है तो इसका पीएच जो है दैट विल बी मोर देन 7 और जो एसिड है उसका लेस देन 7 होता है। 7 क्योंकि वाटर और न्यूट्रल का होता है, तो जो उसके ऊपर रहते हैं वो एसिड बेस होते हैं और जो पीएच लेवल नीचे 7 के नीचे रहते हैं वो एसिड होते हैं। अब कुछ ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ए स्ट्रॉन्गली बेसिक, बी इज वीक बेस, बट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ पिंक, और पिंक सोल्यूशन आपका कलरलेस हो गया है। इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कितना पिंक था, ये सब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको हम गलत मानेंगे, इससे भी गलत मानेंगे। तो एक सी पार्ट है जिसमें लिखा है पीएच ग्रेटर देन 7 है ए का, ये बिल्कुल सही है। और बी, तो व्हाट विल बी द आंसर, दिस विल बी सी, ठीक है। क्योंकि फिनोप्थलीन से पता नहीं चलता है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता चलता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, यू आर गिवन 3 अननोन सोल्यूशन ए बी एंड सी। अब ए बी सी जो है हमारे 3 अननोन सोल्यूशन है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आप हमेशा रफ यूज करोगे। ए बी सी है और इसका पीएच है 6, 8 एंड 9.5। इसका मतलब है ये दोनों 7 पीएच के 7 से ऊपर है, तो ये दोनों बेस है और ये हमारा एसिड है, ठीक है। In which solution the maximum number of hydronium ion? So what is hydronium ion? Hydronium होता है H+। aqueous solution में कोई भी एसिड जब आपकी H+ आयन देता है तो उसको ऐसे लिखा जाता है, H3O+ में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हाइड्रोनियम कौन देगा, बेस तो नहीं देता है, एसिड देगा। तो हाइड्रोनियम आयन किसकी ज्यादा है, ए का। नेक्स्ट है अरेंज द गिवन सैंपल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन। अब H+ आयन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। जब इस इंक्रीजिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप हमेशा कंफ्यूज होते हो कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो पहले हम देख लेंगे किसकी ज्यादा है। ऑब्वियसली ए का ज्यादा। इंक्रीजिंग का मतलब होता है लेस टू मैक्सिमम, ठीक है। जिसका ज्यादा वैल्यू है उसको बाद में लिखना है। तो पहले ए हो गया, एसिड है तो उसी में ज्यादा होगा, तो ये 9.5 जो है सबसे कम होगा, फिर 8 आएगा बी, उसके बाद
आप जरूर ऐसे लिखना है, ठीक है। मान लो किसी बच्चे ने ए बी सी ऐसा लिखा है, इंफॉर्मेशन तो सही है बट इसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब आपको रीजन बताना है। बी स्टिंग इज ट्रीटेड विथ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एक बेस है, ये एक बेस है। और आपका वास्प जो है, आपको पता है एक हनी बी होता है और एक वास्प होता है, हनी बी जैसा है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? हनी बी एसिड की स्टिंग, जो उसके स्टिंग होते हैं दैट इज फुल ऑफ एसिड, और जो वास्प होता है उसके जो स्टिंग है वो आपका होता है बेसिक। ओके, तो यहाँ पे वास्प जो होता है, स्टिंग जो होता है, ये आपका बेस है और जो बी स्टिंग होती है वो एसिड है। इसीलिए विनेगर हमारा एसिडिक है, दैट्स व्हाई उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वास्प स्टिंग के साथ किया जाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक है तो बी स्टिंग जो एसिडिक है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मर्स ट्रीट सॉइल विद क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है? क्विकलाइम इज फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक मेटल ऑक्साइड है, सो दिस इज योर बेसिक इन नेचर। तो फार्मर अगर किसी सॉइल को क्विकलाइम के साथ ट्रीटमेंट कर रहा है, इसका मतलब सॉइल क्या हो गया? सॉइल जरूर एसिडिक होगा, उसके बारे में आपको लिखना है। फार्मर्स ट्रीट सॉइल विद क्विकलाइम व्हेन टिलिंग as the soil is acidic in nature. Unsealed sculptures and marble structures are conjured by treating them with a certain chemical. जैसे आप ताजमहल की एग्जाम्पल लोगे, ये मार्बल से बने होते हैं। मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? लाइमस्टोन होती है जो फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट अगर एसिड, जैसे एसिड रेन वगैरह होती है तो ये डिकम्पोज कर जाता है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए उसे केमिकल्स, जो ज्यादातर बेसिक केमिकल्स होते हैं, उनसे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। नाउ ये हो गया हमारे सैंपल पेपर के क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखना पड़ेगा। अब हमें, ये तो सैंपल पेपर के क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चंस आएंगे, तो हमें डिफरेंट क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। जैसे सॉल्ट के बारे में ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, लेकिन अगर हम तरीके से पढ़ेंगे तो जरूर समझ आएंगे। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट बनती है हमारी एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। अब जो सॉल्ट का नेचर है वो कैसे होता है? दैट डिपेंड्स अपॉन एसिड कितना स्ट्रांग है और बेस कितना स्ट्रांग और वीक है, ठीक है। उस हिसाब से एक टेबल बनी हुई है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस है तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, स्ट्रांग एसिड है वीक बेस है तो कौन स्ट्रांग है? एसिड स्ट्रांग है तो सॉल्ट हमारा एसिडिक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है तो बेसिक है, अगर दोनों वीक है तो नॉट डेफिनेट, नहीं बोल सकते कि वो सॉल्ट का नेचर क्या होगा। उससे पहले कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड हमें जानना चाहिए। हमें 3 ही याद रखना है, H2SO4, HNO3 एंड HCl, ये 3 हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। बाकी जितने भी एसिड्स हो गए अदर देन दीज 3 एसिड्स, दे विल बी वीक एसिड, जैसे विनेगर वगैरह है, सिट्रिक एसिड, मालिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस हमें 2 ही याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बाकी जितने भी एसिड बेस है लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑल दीज आर वीक बेस। दैट मीन्स हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस को याद रखना है ताकि आप कोई भी बाकी जो एसिड और बेस होंगे आपको पता चल जाएगा कि ये वीक है। कुछ क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे, मान लो मैंने आपको ये टेबल में ऐसे लिखा होगा, H2SO4 है, बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है? H2SO4 प्लस NaOH। अब यहाँ पे हमें पता है कि वाटर तो जरूर बनेगा। वाटर कैसे बना? ये हाइड्रोजन एसिड से और OH जो है बेस से लिया जाता है, तो बाकी क्या बचा? बाकी बचा NaSO4, बट आपको पता है सल्फेट का वैलेंसी 2 है, सो Na2SO4। सो फॉर्मूला क्या हो गया? Na2SO4। अब ये दोनों स्ट्रॉन्ग थे तो नेचर ऑफ द सॉल्ट क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पे मैंने लिया है CH3COOH जो विनेगर
और एसिटिक एसिड की फॉर्मूला है, और ये एक वीक एसिड है। बेस हमने लिया है लेड पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऑब्वियसली आप पहले से ही लिख देना कि बेस स्ट्रॉन्ग है, तो ये हमारा बेसिक सॉल्ट बनेगा। फॉर्मूला क्या होगा, अब OH काट दो, अब यहां से हाइड्रोजन काट दो, तो ये बनेगा CH3COOK, पोटासियम एसीटेट। अच्छा, अब मान के चलते हैं यहाँ पे एक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे हमने लिया है HCl, ठीक है। तो ये एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है ये वीक है। तो अब जो आपका बनेगा, जो स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, सो द सॉल्ट विल बी एसिडिक। और फॉर्मूला कैसे बनेगा, OH आप यहां से काट दीजिए, H यहां से काट दीजिए, तो सॉल्ट का फॉर्मूला बना अमोनियम क्लोराइड। तो आप ऐसे कोई भी एसिड बेस दी जाए, आप उसके सॉल्ट निकाल सकते हो, आप उसके नेचर भी बता सकते हो। चलो अब देखते हैं कुछ MCQ हम प्रैक्टिस करते हैं जो डिफरेंट सैंपल पेपर से मैंने लिया है। फर्स्ट वन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अब एसिडिक स्ट्रेंथ वाइज। तीन हमारे कंपाउंड है, वाटर, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वाटर ना एसिड है तो सबसे वीक, ये तो एसिड है ही नहीं। अब दो एसिड है जिसमें से ये वीक है और ये आपका स्ट्रॉन्ग है, तो यही ऑब्वियसली इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो यही सही है। सेकेंड क्वेश्चन, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है दैट इज योर बेकिंग सोडा, ये किसका फॉर्मूला है, बेकिंग सोडा का। और आपको पता है बेकिंग पाउडर जो है वो एक मिक्सचर है, बेकिंग सोडा एक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला NaSCO3 है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा प्लस टाटारिक एसिड है, तो ढूंढो आप टाटारिक एसिड कहाँ लिखा है, दैट इज योर बी पार्ट। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जिप्सम, जिप्सम क्या होता है, जिसमें से POP को प्रोड्यूस किया जाता है, तो जिप्सम का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। अब ये बताना चाहूंगी कि एक जिप्सम होता है, एक POP होता है और एक ब्लीचिंग पाउडर, इनके फॉर्मूला आपको याद करके जाना पड़ेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में यही पूछा जाता है। जैसे ये COCl2 होता है, POP का दिस इज द योर POP फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज योर विनेगर। अब विनेगर होता है एसिटिक एसिड बट डाइल्यूट एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में जो पानी का अमाउंट 80 to 85% होता है, तब जाकर उसे विनेगर कहा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड, ओके, या कॉन्सेंट्रेटेड इथानाइक एसिड, तो भी आप ये विनेगर नहीं होता, विनेगर इज दिस वन। सोडियम, क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्न एन अल्कली व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट बिकॉज, ठीक है। सो अब आपको ढूंढना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अल्कली क्यों कहा जाता है बट फेरिक हाइड्रोक्साइड को क्यों नहीं कहा जाता है। अल्कली होने के लिए क्या चाहिए, अल्कली होने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत नहीं है, अल्कली होने की चाहिए कि बेस जो वाटर सोल्यूबल है, तो कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस के ऊपर अल्कली नहीं है। हाँ, सोल्यूबल इन वाटर, ये नॉट सोल्यूबल, तो दिस इज द बी पार्ट इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, संस्कृति हीटेड ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए बॉइलिंग ट्यूब, देन सी मेड सब ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर टेबल को हम देख के सॉल्व करेंगे, पहले हम देखते हैं होता क्या है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेंशन करना पड़ेगा, ओनली कॉपर सल्फेट आप नहीं लिखोगे। जब आप गर्म कर देते हो तो आपको मिलेगा कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O। अब ये था आपकी ब्लू कलर, बट जब ये हीटिंग के बाद मिलता है दिस इज योर अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और ये आपका कलरलेस होता है, ठीक है। लेट्स फाइंड कि टेबल में कौन सा वाला पार्ट में ये सब मेंशन है। पहले हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इस टाइप के क्वेश्चन में आप पहले सॉल्व करोगे फिर टेबल को देखोगे। अगर आपने पहले टेबल देख लिया तो इतनी टाइप के आपको आंसर मिलेंगे कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या था, कलर ऑफ कॉपर बिफोर हीटिंग ब्लू, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग व्हाइट व्हाइट व्हाइट। अब ये तीन ऑप्शन है और फिर देखेंगे सोर्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट सीन ऑन द इनर कॉपर साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कहां से आए। ऑब्वियसली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट 5H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सॉल्ट, ठीक है। ये दोनों केस है,
बट यहाँ पे ये व्हाइट है और यहाँ पे ये ब्लू है, तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हो गया है, तो दैट्स व्हाई आंसर इज द डी। नेक्स्ट इज योर एन aqueous solution turns रेड लिटमस टू ब्लू, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो बेस। एक्सेस एडिशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। अब ये बेस है, इसके अंदर मैं क्या मिक्स करूंगी कि ये आपका रिवर्स का मतलब ये एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। बेकिंग पाउडर नहीं, क्योंकि ये खुद ही बेसिक है। लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये भी नहीं कर सकूंगी, ये भी बेसिक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, तो कौन रहा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं कोई एसिड ऐड करूंगी, HCl ऐड करूंगी, तब जाकर ये एसिडिक बन सकता है। क्वेश्चन 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन aqueous solution of an acid and a base? हायर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 0 to 7 जो होता है वो हमारा एसिडिक होता है, बट इसका स्ट्रेंथ हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। दैट मीन्स जिसका 1 है pH वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, तो ये गलत है। हायर द pH वीकर द एसिड, हाँ ये सही है। लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द बेस, नो उल्टा होता है, लोअर द pH वीकर द बेस। तो कौन सा वाला सही है, सेकेंड एंड 4 ढूंढो, ये है हमारा डी। Which of the following phenomena occur when a small amount of acid is added to water? वाटर पहले से प्रेजेंट है और आप इसके अंदर एसिड डाल रहे हो, डाइल्यूशन ऑफ एसिड कर रहे हो आप, तो उस टाइम क्या आपको लगता है क्या क्या होगा? आयोनाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एसिड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ही H+ आयन देता है। न्यूट्रलाइजेशन नहीं, क्योंकि वाटर के साथ कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है। डाइल्यूशन यस होगा। सॉल्ट फॉर्मेशन नो। तो 1 and 3 कहां पर है, बी पार्ट में। Which of the following salt does not contain water of crystallization? ब्लू विट्रियल किसे कहा जाता है, कॉपर सल्फेट 5H2O, ठीक है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, इसमें होता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 2H2O, तो ओनली एक ही बचता है, दैट इज योर बेकिंग सोडा। दिस विल बी द आंसर। ये ओनली MCQ है। आप नेक्स्ट पार्ट में हम एसेशन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस कुछ करेंगे जो आपके बोर्ड के लिए हेल्पफुल होगा।